प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन का मीनिंग क्या है और उसकी नीड या इम्पोर्टेंस क्यों है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन में एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है, एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मीनिंग कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस जो नेशनल बाउंड्रीज़ में बनी है और उनको हम फॉरेन कंट्री में यानी अपनी नेशनल बाउंड्री के बाहर उसे सेल करें। प्रोडक्शन का हुआ नेशनल बाउंड्रीज़ में, मानो इंडिया में प्रोडक्शन हुआ और हम उसे फॉरेन कंट्री कोई भी है, नेपाल, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारी क्या है, फॉरेन कंट्री है। तो यहाँ पे अगर हम इनका सेल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट के अंदर आ जाएगा। यानी कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर हम सेल करते हैं, और इसके ही अगेंस्ट में क्या रहता है, वाइस वर्सा इंपोर्ट रहेगा। यानी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कहाँ होंगे, फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस होंगे और हमने अपनी नेशनल बाउंड्री में उसे कंज्यूम किया, तो ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मीनिंग क्या आएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन वो सब मेजर्स हैं जिनके थ्रू, मेजर्स पब्लिक भी यानी गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, ऐसे कोई भी मेजर्स जिनके थ्रू हम अपने एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करते हैं, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन कहलाया जाता है। ऐसे जो भी मेजर्स गवर्नमेंट ने अगर दिए हैं या नॉन गवर्नमेंट हमारे मेजर्स हैं, वो सारे क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन में आएंगे। अब इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन से हो सकते हैं। जैसे मान के चला गवर्नमेंट ने टैक्स है, टैक्स के अंदर छूट दे दी, रिबेट दे दी अगर कोई, या कोई एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन बना दिया, काउंसिल्स बना दी, जिसके थ्रू क्या है कि एक्सपोर्ट हम इजीली कर सकते हैं। या गुड्स एंड सर्विसेज हैं, रॉ मटेरियल, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाएंगे फिनिश गुड्स में, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये सारे क्या हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। कोई सब्सिडी दे दी, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया किसी सेक्टर को, ताकि उस सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन की हमें ज़रूरत क्यों है। अब आप सोचो, एक्सपोर्ट प्रमोशन की हमें क्यों ज़रूरत होगी, क्यों हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। पहले आप प्रमोशन का मीनिंग समझ लो अच्छे से, एक्सपोर्ट क्या है, फिर प्रमोशन क्या है, यानी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं जिसके थ्रू एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हो, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करना। अब हमारी इस नीड क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन की, और इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, उससे रिलेटेड है कि टू करेक्ट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवर में करना। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता था, जो गुड्स हैं यानी विजिबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सर्विसेज तो आप हटा दो, सर्विसेज तो इनविजिबल में ही आती है, तो जो विजिबल गुड्स हैं उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है। तो जो हमारा प्लानिंग पीरियड है, प्लानिंग पीरियड से सिर्फ 2 सालों को हम छोड़ दें तो बाकी सारे सालों में, ईयर्स में हमारा क्या हुआ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, अनफेवरेबल रहा है। अब अगर अनफेवरेबल हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, उसे कंज्यूम करना पड़ेगा, उसको क्या करने के लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवर में लाने के लिए। तो इससे क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने लग जाएगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा तो हम अपने जो प्लान्स हमने बनाए हैं
तो उसको भी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, इंडिया के अंदर हम मशीनरीज का इंपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स जो भी हैं उनका हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट किससे होगा? फॉरेन करेंसी से होगा। तो अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवर में रहेगा तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो एक इसका रीज़न ये है कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन क्यों करते हैं, ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो। एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो क्या आएगा? फॉरेन मनी हमारे पास आएगी। फॉरेन मनी आएगी तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवर में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टू रिड्यूस फॉरेन लोन्स। अब इंडिया ने क्या किया हुआ है, हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया ने क्या किया हुआ है कि इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे लोन लिए हुए हैं। प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे क्या है कि बाहर की कंपनियों ने पैसा लगाया हुआ है, तो इंडिया को क्या है, फॉरेन लोन लेना पड़ता है, जिसके थ्रू क्या है कि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। तो तकरीबन इस टाइम मार्च 2019 में हमारा जो लोन है 543 बिलियन डॉलर है, लोन है। अब उस लोन को हमें कभी ना कभी तो चुकाना है, एक ना एक दिन लोन तो चुकाना है, उसके साथ क्या है, हमें इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा और लोन भी चुकाना है। अब ये कैसे चुकाएंगे? अब फॉरेन मनी है, वो फॉरेन मनी में हम चुकाएंगे ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट को हम बढ़ाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने लोन को भी धीरे धीरे कम कर पाएंगे। तो एक ये हमारा मेजर्स है टू रिड्यूस फॉरेन लोन्स। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। कैसे? अगर हम खुद एक्सपोर्ट करना लग जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का हम खुद प्रोडक्शन करेंगे, देन उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो रिलायंस है कंट्री का वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर हमारी कंट्री में ही बन रहे हैं तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा, फॉरेन कंट्री से हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे सारे गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमें यहीं अवेलेबल हो जाएंगे तो हम धीरे धीरे खुद खड़े हो जाएंगे, बाहर की कंट्री से हमें ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो एक ये भी हमारा रीज़न है कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है। बाकी पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।